सांसद सीताराम यादव जी के दही चूड़ा के भोज में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राम सूरत राय जी पहुंचे थे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में क्या चल रहा है सर? लोग जो है ऐसा ऐसा बयान दे रहे हैं कि मतलब समाज में मतलब नफरत पैदा हो। रामचरितमानस के लेकर बोल रहे हैं राजद के नेता कि रामचरितमानस से नफरत फैलाया जाता है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा पहले लोग कहा करते थे कि ये जो रामचरितमानस और प्रभु श्री राम को भाजपा वाले का एजेंडा है। आज इस बात का लोगों में डर है। आरजेडी के अलावा चाहे कांग्रेसी हो, चाहे माले हो, चाहे हमारे जदयू के लोग हों, वो भी अब चौराहे पर रामायण पढ़ रहे हैं, चौपाई पढ़ रहे हैं। यानी उनको ये पता चल चुका है कि भारत की धरती पर हिंदुओं का महत्व है। हिंदुस्तान में रहना है तो रामचरितमानस का नाम लेना पड़ेगा, उनके आदर्शों पर, उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। और प्रभु श्री राम ने सभी को जोड़ने का काम किया था, चाहे वो किसी भी समाज का लोग हो, किसी भी धर्म का लोग हो, किसी भी मजहब का लोग हो। तो पुरुषोत्तम राम सिर्फ ऐसी ही नहीं कलाएं हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में राज्य स्थापित करते हुए अनेक राज्यों में जा कर के उन्होंने सबों को राजा बनाया। चाहे वो सुग्रीव बाली का कहानी हो, चाहे वो रावण और विभीषण का कहानी हो, चाहे जूठे बैर खा के सबरी के झोपड़ी में जाकर के उन्होंने दर्शाने का काम किया। निषाद राज के साथ पढ़ने का काम किया, निषाद राज के साथ अपना मित्र बनाया, एक ही सानिध्य में रहे। तो निश्चित रूप से पुरुषोत्तम श्री राम हम सबों के आदर्श हैं। और प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम जो भी नाम कह लीजिए, वो हमारे हिंदू समाज के लिए, अगर कोई व्यक्ति वोट की राजनीति, तुच्छ राजनीति करते हैं तो उनको मैंने कई एक बार कहा है। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री जी, शांत समारोह में बच्चों के सामने बोला जाता है कि रामचरितमानस नफरत फैला। निश्चित रूप से वो शिक्षा मंत्री और प्रोफेसर भी हैं। मैं खास करके मैंने ट्वीट करके भी उनको कहा था, और निश्चित रूप से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति है, ये बर्दाश्त जनता, बिहार की जनता, भारत की जनता नहीं करेगी। बक्सर के चौसा में किसानों पर डंडा चलाया गया है और भाजपा के नेता वहां पहुंच नहीं रहे हैं, किसानों के साथ बैठ नहीं रहे। क्यों, चौबे जी नहीं गए थे क्या? चौबे जी गए थे, बहुत दिनों के 84 दिनों बाद पहुंचते हैं। 84 दिन हो चाहे 90 दिन हो, मेरा कहना है जो सरकार का नियम कानून उसके आधार पर काम होता है। लेकिन वहाँ पर आक्रोश वैसे लोगों पर जो बिहार सरकार की पुलिस ने बर्बरता से रात में घुस करके पीटा और मारा, जिस कारण से लोगों में आक्रोश हुआ है। उनका मांग जो है, भूमि का जो अधिग्रहण का मामला है, रेट फिक्सेशन का जो मामला है, तो कुछ कानून है, कुछ तथ्य है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, उस पर लोगों ने आक्रोश फूटा और लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उग्र हुआ, जो बिल्कुल गलत है। और निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेकर के मुआवजा देना चाहिए। बिहार में कैसा शासन चल रहा है आपके हिसाब से? क्योंकि आप मंत्री पद पर रहते हुए सरकार के खिलाफ बोलते थे, जो होता राजा कोई गुनाह करे तो कोई बुरी बात नहीं है, प्रजा गुनाह करे तो कानून है। नीतीश कुमार जी मुख्य कानून से, नेपाल आपके बगल में देश है, उसी तर्ज पे बिहार में सरकार चल रही है। नीतीश कुमार जी सिंगल विंडो सिस्टम है, वो जो चाहते हैं होता है। अगर कोई व्यक्ति, मतलब मंत्री का कोई वैल्यू नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, लेकिन माइक वे छीन लेते आप हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वही मुख्यमंत्री जी कानून बनाते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नियम होता है। वही मुख्यमंत्री जी जब ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई समय का ख्याल नहीं होता है, क्योंकि राजा का आदेश है। बिल्कुल ये सरकार विफल हो चुकी, निरंकुश हो चुकी है, और इसके पास कोई अब ज्ञान नाम का चीज़ नहीं रह गया है नीतीश कुमार जी के पास। और जिस तरह से अभद्र टिप्पणी महिलाओं पर इन्होंने किया है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो महिला पूरे देश के अंदर, बिहार के अंदर सभ्यता संस्कृति में जानी जाती है, जिसके कारण हमारा वंशज परिवार चलता है, जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी किया समाधान यात्रा में, उनको भी माफ़ी मांगना चाहिए। जिसके मुख्यमंत्री ही बौरा गए हैं, तो मंत्री बौरा गए तो कौन बड़ी बात होगी? उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चा है कि भाजपा की तरफ जाने वाले हैं। बिहार में कुछ खेला उला होगा कि दही चूड़ा समाप्त हो रहा है? अब दही चूड़ा मतलब खरमास खत्म हो गया। बिहार की जनता खेला समाप्त नहीं करने जा रही है, खेला शुरू करने जा रही है। खेला शुरू होगा। बिहार की जनता खेला शुरू करने वाली है। और खास करके मैं कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी का जो जदयू है, बिल्कुल धरातल पर जाने वाली है, जीरो पर आउट होने वाली है। जदयू भाजपा की तरफ है क्या? जदयू कहाँ जाएगी, इसका कोई नाम निशान नहीं मिलेगा आपको। जदयू कहीं की नहीं रह जाएगी। सामने अगर कोई पार्टी नजर पड़ेगा आपको तो बीजेपी, नहीं तो आरजेडी। चलिए, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राम सूरत राय जी। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।